हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। मैं पहले म्यूट था, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, ठीक है। और मैंने स्टार्ट भी कर दिया लेक्चर, ठीक है। हाँ जी, चलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एक बार फिर से सभी बच्चों को। जो जो बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं, कंवल, कौन कौन बच्चे आ चुके हैं यहाँ पे? अमनप्रीत, अमरवीर, हरलीन, कंवल, खुशदीप, सहज और वंशिका, ठीक है। तो बच्चा पार्टी हमने लास्ट टाइम परफॉर्म किया था स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रिंग के लिए, इन ए स्ट्रिंग के लिए, ठीक है ना, स्ट्रिंग के लिए हमने परफॉर्म किया था, ठीक है। तो हमने जब इस आर्टिकल के साथ डील किया तो हमने स्पीड जो उसकी निकाली थी, स्पीड ट्रांसवर्स वेव की, वो हमारे पास थी टी डिवाइड बाय म्यू का अंडर रूट। टी यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। और म्यू जो था वो मास पर यूनिट लेंथ के लिए वर्क करता था, मास पर यूनिट लेंथ के। अब देखो बच्चा, ये फॉर्मूला तो हमने बना लिया था, इस पे हमने न्यूमेरिकल परफॉर्म नहीं किया था, वो न्यूमेरिकल करते हैं आज, ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल दिया है, मैंने कहा कि इन फिगर ऑल स्ट्रिंग्स आर ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम क्रॉस सेक्शन, देयर आर ट्रांसवर्स वेव इन द स्ट्रिंग ए। मतलब ए बी जो स्ट्रिंग है उसमें ट्रांसवर्स वेव जनरेट हुई है, मतलब इस तरह की वेव्स जनरेट हमने करी हैं, ठीक है, इस तरह की वेव, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव इन ए बी। एंड लेट v1 विद द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। एंड इसी तरह से सी डी में भी आपने ट्रांसवर्स वेव जनरेट करी है, सी डी में भी आपने ट्रांसवर्स वेव जनरेट करी है, और उनकी जो स्पीड है वो आपने दी है मेरे को v2। अब आपने कहा कि फाइंड v1 अपॉन v2। अब v का तो मेरे को पता है कि v इज इक्वल टू होता है t डिवाइड बाई म्यू। अब v1 अपॉन v2 कैसे निकालू? सबसे पहले टेंशन चेक करो। यहाँ पे टेंशन, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सपोर्ट। टेंशन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा सपोर्ट की तरफ होती है। जैसे कि यहाँ पे टेंशन देखूं तो यहाँ पे उसकी डायरेक्शन होगी, यहाँ पे टेंशन देखूं तो यहाँ पे। अब यहाँ पे टेंशन कितनी आएगी? इसके ऊपर 2t है, तो यहाँ पे टुवर्ड्स द सपोर्ट, इसकी इस मास की सपोर्ट कौन कर रहा है? 2t, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगी 2t, मतलब सी डी वायर के लिए 2t टेंशन है, ए बी के लिए t टेंशन है। तो V1 मान लो ए बी के लिए काम कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे T अपॉन म्यू। और अगर मैं V2 निकालना चाहता हूं तो V2 की जगह टेंशन कितनी है CD में? CD में टेंशन है 2T के बराबर। देख लो बच्चों, यहाँ पे 2T, क्योंकि ये हो गया T प्लस T, तो यहाँ कितना होना चाहिए? 2T बैलेंस कर रहा है ना, ठीक है। तो 2T डिवाइड बाई म्यू, 2T डिवाइड बाई म्यू। अब आपको क्या चाहिए? V1 अपॉन V2। V1 अपॉन V2 कितना आएगा आपके पास? दोनों को डिवाइड करके देख लो, 1 अपॉन अंडर रूट 2 वैल्यू उसकी आ रही है 1 अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। देखो बच्चा, हमारे पास आया आंसर 1 अपॉन अंडर रूट 2। देखो यहाँ जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो सेम मटेरियल है और सेम क्रॉस सेक्शन। ये बात आप याद रखना बच्चा कि मैंने यहाँ पे सेम मटेरियल और सेम क्रॉस सेक्शन की बात करी, ठीक है। मटेरियल मैंने सेम रखा। वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत ही अच्छी सी बात है, कि मान लो कि आपके पास ना ये एक पुली है, मान लीजिए ये आपके पास एक पुली है, और इस पुली को हमने एक रिजिड सपोर्ट से यहाँ, मान लीजिए यहाँ हमने एक रिजिड सपोर्ट, मान लीजिए इस तरह की एक बढ़िया सी सपोर्ट हमने दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। ये हमने एक सपोर्ट दे रखी है, रिजिड सपोर्ट मान लीजिए, ठीक है। ठीक है जी, ये देखो बच्चा, ये हमने एक सपोर्ट दे रखी है इस पुली को, और इस पुली पे हमने क्या कर रखा है? एक लेंथ एलिमेंट, एक लेंथ है हमारे पास इस तरह से, ये मान लीजिए आप, ठीक है। यहाँ एक मास सस्पेंड करवा रहा हूं, तो आप मुझे बताइए कि मैक्सिमम टेंशन कहां पे है? मान लीजिए ये रोप है मेरी ए और बी, आप बी पे देखिए, बी के नीचे कोई वेट है ना, तो यहाँ पे बी पे टेंशन क्या रहेगी? टेंशन यहां पे रहेगी मिनिमम, ठीक है। और यहां पे इसका पूरी रोप का मास आ जाता है, तो यहां ए पॉइंट पे टेंशन क्या रहेगी? मैक्सिमम टेंशन, यहां पे मैक्सिमम। सही बात है कि नहीं? भाई बच्चों, आप ये बताओ
कि टेंशन किसके कारण बढ़ेगी, फोर्स के कारण बढ़ेगी। तो फोर्स, देखो बच्चा, आप जितने भी कॉन्सेप्ट अब तक करके चले हो ना, आपने स्ट्रिंग को मासलेस माना है। स्ट्रिंग को आप हमेशा कहते हो कि सर जी इसका ना कोई मास नहीं होता, यानी कि आप कहते हो कि सर ये मासलेस है। अगर हम इनका मास मान लो ये 5 किलो की हो, ठीक है, तो क्या ये फोर्स नहीं लगाएगा? 100% श्योर है, फिर फोर्स लगाएगा। तो हमें जरूरत एक ऐसे फॉर्मूला की भी है जो हमें वेरिएशन दिखाए टेंशन। अब अगर टेंशन में वेरिएशन होगी, मींस भाई आप यहां से बी से मान लो किसी पॉइंट पे जा रहे हो सी, यहाँ थोड़ा सा मास आया, सी से डी पे जा रहे हो थोड़ा और आया, और डी से ई पे जा रहे हो थोड़ा ज्यादा आ गया, ई से एफ जा रहे हो, तो मास लगातार क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। अगर मास बढ़ता जाएगा तो फिर आपका जो म्यू है, म्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो भी चेंज होता जाएगा। ठीक है, अगर म्यू का कॉन्सेप्ट चेंज होता जाएगा तो म्यू डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? डायरेक्टली म्यू डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी भी लगातार ऊपर जैसे जैसे जाएगी वैसे वैसे चेंज होती जाएगी। इसके बारे में हम बात करेंगे अभी, लेकिन पहले हम करते हैं एक न्यूमेरिकल जो इसी तरह का है। चलो पहले हम न्यूमेरिकल के साथ डील करते हैं। ये न्यूमेरिकल मैं देखूंगा कितने बच्चे सॉल्व कर पाएंगे इस न्यूमेरिकल को। ठीक है, तो आपके लिए 2 मिनट का टाइम दूंगा मैं। उस 2 मिनट में देख लूंगा मैं कि कौन कौन बच्चा है जो न्यूमेरिकल मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहा है। ठीक है, चलो चेक करते हैं भाई कितने बच्चे हैं। मान लो हमारे पास दो स्ट्रिंग है, एक ए स्ट्रिंग है और एक है भाई बच्चा पार्टी बी स्ट्रिंग। ये एक ए स्ट्रिंग है और ये है बेटा बी स्ट्रिंग। ठीक है ना, ये बी स्ट्रिंग। इन दोनों का वॉल्यूम सेम है बेटा, इन दोनों का वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम इनका सेम है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा इनका जो रेडियस है ना बेटा, रेडियस ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस ऑफ बी, 2 टाइम्स है बेटा इसका रेडियस। ठीक है, अच्छा मेडअप ऑफ सेम मटेरियल, ठीक है, मेडअप ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल भी इनका सेम है, वॉल्यूम भी इनकी सेम है। ठीक है, रेडियस यहां पे दिया गया है, मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। और वी ए मान लो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग ए, इन स्ट्रिंग ए। और वी भी मान लो बच्चा पार्टी, वी भी मान लो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग बी, देन फाइंड वी ए अपॉन वी बी। आप बताओ बच्चा वी ए अपॉन वी बी क्या होगा? ठीक है, बताओ भाई कितने बच्चे बता सकते हैं इसका? हाँ जी, कितने बच्चे इसका आंसर बता सकते हैं भाई? रेज योर हैंड। चलो मेरे पास मैसेज आ गया, मैसेज चेक कर लेता हूँ। ट्राई करेंगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अमरवीर रेज्ड, अमरवीर के अलावा भी कोई बच्चा भाई कौन कौन करेगा सॉल्व? मैसेज भेजो मेरे पास फटाफट से, कौन कौन ट्राई करेगा? वो कहाँ गया वो एक, क्या नाम था उसका, मनिंदर, हाँ मनिंदर कहाँ गया? मनिंदर नहीं बोल रहा कुछ भी। हाँ जी कमल, अरे इतने अच्छे अच्छे बच्चे बैठे हैं, कोई नहीं कह रहा मैं ट्राई करूंगा। देखो हरलीन बैठी है, हरलीन भी नहीं बोल रही, ईशान भी नहीं बोला, कंवल भी नहीं, खुशदीप, मनिंदर, नवदीप, प्रिंस, वंशिका, सहज, कितने अच्छे बच्चे बैठे हैं मेरे पास, और कोई बच्चा बोल नहीं रहा, बताओ। अरे कंवल ट्राई कर रहे हो? वेरी गुड, कर रहा हूँ सर ट्राई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ईशान, मनिंदर, ठीक है भाई, हरलीन, वेरी गुड। बहुत इजी है बेटा ये न्यूमेरिकल। आपको बस ये ध्यान होना चाहिए कि स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग होती क्या है? वो होती है बच्चा टी डिवाइड बाई म्यू। टी होती है बेटा टेंशन और म्यू होता है बेटा मास पर यूनिट लेंथ। बस यही ध्यान होना चाहिए आपको। 1/2 मनिंदर का भी आंसर आ गया।
और अमरवीर का भी आंसर आ गया। अरे शाबाश। देखो भाई बच्चा, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखो। V इज इक्वल टू टी बाई म्यू। हमें चाहिए टेंशन इन द स्ट्रिंग और मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ और टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, देखो बच्चा कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास मान लीजिए एक स्ट्रिंग ये है, देखो। अरे वेरी गुड ईशान, बहुत बढ़िया। हरलीन, बहुत बढ़िया बेटा। मान लो हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है ऐसी, ठीक है, ऐसी मान लो चलो। और ये दूसरी स्ट्रिंग है भाई, ये दूसरी स्ट्रिंग है बच्चा। ठीक है, ये एक बीच में बच्चों की रिक्वेस्ट आ गई भाई, इनको एडमिट कर लेता हूं मैं। अच्छा जी, अब देखो बेटा, दोनों के क्रॉस सेक्शन भी बना देता हूं ना। ये लो भाई बच्चा, एक का क्रॉस सेक्शन बन गया और ये दूसरे का क्रॉस सेक्शन बन गया। ये लो भाई बच्चा, एक का क्रॉस सेक्शन बन गया और ये दूसरे का क्रॉस सेक्शन बना दिया हमने। ठीक है जी, फिट है बिल्कुल। अब देखो, अब हमें क्या कहा गया कि मान लीजिए ये आपके पास है ए वायर और ये आपका है बी वायर, कोई बात नहीं मान लो। ठीक है, अब देखो बेटा, आपको क्या बात बोली गई, आपको बात बोली गई है कि मान लीजिए इसका जो लेंथ है वो है एल। ठीक है, और इसका जो रेडियस है आर ए, मान लो वो है R1, तो यहां पे किसके बराबर होगा, 2R1 ले लो इसको, तो ये हो जाएगा भाई यहाँ पे R1। ठीक है, या R1 या R ही ले लो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, इसका वॉल्यूम आएगा पाई, रेडियस है इसका 2R, R1 की जगह R ही ले रहा हूं मैं, R1 ले लो चलो, कोई बात। 2R1 का स्क्वायर पाई R स्क्वायर इंटू एल, तो ये बन गया बच्चा 4 पाई R1 का स्क्वायर इंटू एल। अब देखो बेटा, इसका वॉल्यूम सेम है, तो वॉल्यूम सेम रहे तो इसका रेडियस कितना है R1, तो पाई R1 का स्क्वायर इंटू, अब इसकी वॉल्यूम के बराबर इसकी वॉल्यूम बनानी है तो इसकी लेंथ कितनी लेनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स 4L लेनी पड़ेगी, तभी जाके तो ये 4 पाई R1 का स्क्वायर इंटू एल बनेगा, बनेगा ना। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ होगी बेटा 4L। इसकी लेंथ कितनी है L, तो अब VA अपॉन VB कर लो, तो VA अपॉन VB इज इक्वल टू T डिवाइड बाय म्यू। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, डिवाइड बाय T अपॉन म्यू दूसरे का। ठीक है, टेंशन दोनों की सेम है, तो आपके पास आ गया म्यू बी डिवाइड बाय म्यू ए, यही आएगा। म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, मास अपॉन लेंथ ऑफ बी, और डिवाइड बाय क्या आएगा नीचे, मास अपॉन लेंथ ऑफ ए। मास दोनों का सेम मटेरियल बोला गया था, ठीक है, एंड वॉल्यूम भी सेम था, तो मास दोनों के सेम रहने चाहिए। लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ ए इज एल, लेंथ ऑफ बी इज 4L। ठीक है, तो एल से एल गया, 1/4 का क्या आ गया, 1/2 आंसर बन गया। ठीक है, 1/2 आंसर। तो ये था आपके पास न्यूमेरिकल जो हमने किया है अभी अभी सॉल्व। अब देखो बच्चा, अब बात यहां पे आगे खत्म नहीं होती, अब चलते हैं ऐसे सवाल पे जहां स्पीड भी निकालना है, टाइम भी निकालना है। ठीक है, ये तो था बहुत ही इजी लेवल का सवाल। ठीक है, अब हम इजी रहेंगे काफी, इसके इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं काफी इजी रहेंगे आपके लिए, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी क्रिएट नहीं करेंगे ये, क्योंकि ये ऐसा पोर्शन होता है जिसको हर कोई लगभग हर कोई इसे छोड़ के चलता है या इग्नोर करके चलता है, तो हमने इसको पकड़ा है, तो ऑफ कोर्स ये हमारा फेवरेट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, और हम इसके साथ बहुत ही अच्छे तरह से बिहेव करेंगे भाई। ठीक है ना, जैसा कि मैं पीछे करता आया था इसके साथ बिहेव, लगभग इसको छोड़ देते थे, क्योंकि लास्ट टाइम होती थी ना, जब एग्जाम नजदीक आ जाते थे तब ये टॉपिक आता था, और जैसे ये टॉपिक आता था हम बिल्कुल फटाफट फटाफट इसको कवर करते थे। ठीक है ना बच्चा, तो
ऐसा ही बच्चों की भी मेंटेलिटी बन गई कि वेव को फटाफट फटाफट निकालो, है ना। तो उस मेंटेलिटी से थोड़ा सा बाहर निकलने की मैंने कोशिश करी है, और इस चैप्टर को भी हमने उतनी तवज्जो दी है जितनी कि हम काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन और वर्क पावर एनर्जी, रोटेशन, ग्रेविटेशन को देखे चलते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, क्या पता उसका असर दिख जाए और हम वेव को बहुत ही अच्छा प्रिपेयर कर लें, क्योंकि वेव पे बेस होके हमारे पास 12th में भी क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है ना बच्चा, वेव पे बेस होके 12th में क्वेश्चन आएगा, ये 100% श्योर है बेटा। ठीक है, तो आप इसको बहुत ही शिद्दत से प्रिपेयर करें, बहुत ही दिल से प्रिपेयर करें। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ये, बहुत बुरा आर्टिकल नहीं है। ठीक है, देखो बच्चा, ये हमने लगा रखी है एक पुली, ये हमने लगा रखी है एक स्ट्रिंग। ठीक है, अब देखो इसके साथ कैसे डील करना है आपको। भाई यहाँ पे भी एक स्ट्रिंग, ठीक है, और यहां सस्पेंड कर दो एक मास। चलो हमने एक मास सस्पेंड कर दिया, ये लो जी, ये मास हमने कुछ सस्पेंड कर दिया, इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये लो जी उसका वेट, वेट की डायरेक्शन भी हमने बना दी। ठीक है, वैसे हम यहां से भी बना सकते हैं वेट की डायरेक्शन, ये लो जी वेट की डायरेक्शन। ठीक है जी, अच्छा, उसको सपोर्ट करने वाली जगह भी बना देते हैं जी, चलो बना देते हैं जी। ठीक है, सपोर्ट भी करवा देते हैं उसकी। ठीक है, ये लो जी, ये उसकी सपोर्ट करने वाली जगह है, यहां उससे उसे सपोर्ट मिल रही है यहां से। ठीक है, ये देखो बच्चा पार्टी, ये मान लीजिए हमने यहाँ पे पुली लगा रखी है, यहाँ पे अटैच कर रखी है। ठीक है जी, ठीक है जी, ये देखो बच्चा, अच्छा जी, ये पुली जो है वो फ्रिक्शनलेस है। ठीक है ना बेटा, ये पुली जो है वो फ्रिक्शनलेस है। अब मान लो मैंने कोई पल्स जनरेट करी है ओ पे, यहां पे, यहां पे ओ पे, ठीक है, और उसे पहुंचना है ए तक, यहां तक पहुंचना है। उसे जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है, मान लीजिए कि ये 10 मीटर का डिस्टेंस है। मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक 10 मीटर का डिस्टेंस उसे ट्रेवल करना है, यहां से लेकर और यहां तक। ठीक है ना, यहां से लेकर यहां तक उसे 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, मान लीजिए। ठीक है ना, अब देखो बेटा, मान लो कि यहां पे जो म्यू है, दैट म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में कितना मास है, मान लो 50 ग्राम मास है पर मीटर, पर मीटर 50 ग्राम मास है पर मीटर। ठीक है, अब देखो अच्छा, आपको जो मास यहां पे दिया गया है वो मास मान लीजिए 5 केजी का मास मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। अब अगर 5 किलो का मास है तो उसका वेट कितना होगा, वैसे तो होता है 5g, 5 इंटू जी, दैट जी की वैल्यू मैं 10 ले रहा हूं तो 5 इंटू 10 वैसे 9.8 होती है बच्चा। 50 न्यूटन का वेट है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट। अब आपको पता है कि टेंशन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द स्पोर्ट, टेंशन की जो डायरेक्शन होती है वो टू स्पोर्ट की तरफ होती है, तो स्पोर्ट ऊपर की तरफ है तो टेंशन की डायरेक्शन भी अपवर्ड होगी, तो टेंशन यहाँ पे कितना हो गया भाई आपका 50 न्यूटन। अब देखो एक ही वायर यहां तक आई है तो टेंशन इसमें क्या करेगी, हम मान लेते हैं कि टेंशन, भाई इसका मास आपने टेंशन आपने क्या बता दी कि टेंशन आपने कहा कि सर जी मान लो टेंशन कांस्टेंट है, मान लिया 50 न्यूटन आपकी कांस्टेंट है। अब हमें क्या निकालना है कि फाइंड, आपको फाइंड करना है द टाइम इन विच, फाइंड द टाइम इन विच पल्स travels from O to A, from O to A। टेंशन को क्या लेना है, कांस्टेंट लेना है। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ कि यहाँ पे टेंशन कितनी है बच्चा, टेंशन है आपके पास कितनी, 50 न्यूटन, 50 न्यूटन की टेंशन है, तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, टी डिवाइड बाई म्यू से। ठीक है ना, तो टी आपके पास कितना है, टी आपके पास है जी 50, और म्यू कितना है 50 ग्राम,
तो 50 इंटू 10 रेज टू पावर -3 हो गया, ग्राम का किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, 50 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया आपने। ठीक है, किलोग्राम पर मीटर, 50 से 50 गया, 10 रेज टू पावर 3 का अंडर रूट, तो ये 10 अंडर रूट 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? 10 अंडर रूट 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपको निकालना है जी टाइम। टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस है 10 मीटर का, वेलोसिटी 10 अंडर रूट 10 है। ठीक है, तो 10 से 10 गया। ठीक है जी, आप देखो फिर यहाँ पे क्या बना आपके पास। ये बन गया जी आपका कितना, अंडर रूट 10, 1 अपॉन अंडर रूट 10, 1 अपॉन अंडर रूट 10 सेकेंड। ये आपका आंसर है कि इतने टाइम में जो पल्स जनरेट होगी वो ओ से लेकर ए तक चली जाएगी। ओ से लेकर ए तक वो पल्स चली जाएगी बच्चा। ठीक है, ओ से लेकर ए तक वो पल्स क्या हो जानी चाहिए, चली जानी चाहिए। ठीक है भाई, तो ये न्यूमेरिकल समझ में आया? देखो बताओ भाई बच्चों। हाँ जी अमरवीर, न्यूमेरिकल समझ में आया बेटा? अनम्यूट करो। यस सर। अच्छा, हाँ जी सर। हरलीन अनम्यूट करो बच्चा। यस। बहुत बढ़िया। ईशान। सर एक बार एक्सप्लेन कर दो प्लीज। हाँ जी बेटा। सर मैं कह रहा हूँ एक बार एक्सप्लेन कर दो। ठीक है पक्का बेटा। एसदीप। यस सर। जसलीन। यस सर। कंवल। यस सर। खुशदीप। हाँ जी सर। अच्छा, और खुशदीप के बाद मनिंदर यस सर। और नवदीप, यस सर। वंशिका क्लियर सर। और सहज। सहज बेटा, सहज कहाँ गई? सहज है ना? हाँ है तो सही, चलो कोई बात नहीं। देखो बच्चा, एक बात मैं आपको थोड़ी सी बता दूं कि बच्चों अब ऐसा टाइम है जिसमें हम वेव में चल रहे हैं, हम बड़े ही आराम से चल रहे हैं रिलैक्स करके। तो साथ साथ आपका ये फर्ज है कि अपनी रिवीजन को कंप्लीट कर लो, अपने नोट्स कंप्लीट कर लो। आपके नोट्स मैं चेक कर लूंगा, जिस जिस बच्चे ने अपने नोट्स बना रखे प्लीज मेरे को अपने नोट्स के वीडियो बना के मेरे को भेज दो। छोटी सी वीडियो बना दो, 1 मिनट की 1.5 मिनट की, जिसमें आप अपने पूरे नोट्स पेज पलट पलट के उसकी वीडियो बना दो। जैसे कि अमरवीर ने बनाई थी, मैंने ग्रुप में शेयर भी करी थी। खुशदीप ने भी बनाई थी, मैंने वो भी शेयर करी थी ग्रुप में। ठीक है, तो इस तरह की वीडियो बनाओ और मेरे पास अपने नोट्स की वीडियो भेज दो। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने क्या कहा आपको कि रिवीजन करना बहुत जरूरी है। देखो बच्चा, मैं 2 और 3 डेज के लिए बाहर हूं, तो मैं आपके लिए फोन पे अनअवेलेबल रहूंगा। ठीक है, तो सॉरी आप लोगों ने जो भी मुझे मैसेज किए, हो सकता है मैं उनके आंसर ना कर पाया हूं। ठीक है, क्योंकि मैं 1-2 दिन बाहर रहना है मेरे को। ठीक है, तो मैं क्लास आपकी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कंटिन्यूटी ना टूटे, है ना? अदरवाइज तो मुझे छुट्टी लेनी थी, मैं सही बताऊं तो बच्चा पार्टी। ठीक है, लेकिन आपकी कंटिन्यूटी खराब ना हो इसके लिए मैं आपके वे वाले लेक्चर निकाल रहा हूँ। ठीक है बच्चा, तो इसमें आपको मुझे कोऑपरेट करना है, आपको मेरे से ज्यादा काम करके चलना है। ठीक है, आप मुझे बार बार भेजते रहना कुछ ना कुछ कि सर जी मैंने ये किया है आज, मैंने ये किया है आज। मैं बड़ा ही खुश होता हूँ इन बातों से। ठीक है, और आपके मैसेजेस आते हैं, मैं कभी भी ऐसे नहीं होता भाई हाँ सर तो बिजी थे तो इरिटेट हो गए। आप इस बात की बिल्कुल टेंशन मत लेना, मुझे खुशी होती है जब मेरा बच्चा मुझे कोई ना कोई बात पूछे। ठीक है, या अपने कोई नोट्स या स्टडी मटेरियल मेरे साथ शेयर करे। ठीक है, तो आप लोग मुझे ये शेयर करते रहना बच्चा लोग। ठीक है, और हम आपके लेक्चर 2 और 3 डे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, हाँ लेकिन इसमें मैं एक्स्ट्रा आपकी हेल्प थोड़ी सी कम कर पाऊंगा, इसके लिए मैं आपसे पहले सॉरी फील कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। हाँ जी, देखो नेक्स्ट, देखो बच्चा, नेक्स्ट मैं एक न्यूमेरिकल फिर से उठा के लेके आया हूं। इस न्यूमेरिकल का टारगेट मेरा यही है कि मैं आपको टेंशन में वेरिएशन शो करूंगा। टेंशन में वेरिएशन, देखो मान लीजिए कि मेरे पास ये एक रिजिड स्पोर्ट है। ये देखो बच्चा लोग, ये मेरी एक रिजिड स्पोर्ट है बच्चा। ये देखो,
इससे हमने कुछ ना कुछ वेट सस्पेंड कर रखा है ऐसे ऐसे। ठीक है जी। अब देखो भाई, आपको पता है ना कि वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेट एक्चुअली, एंड टेंशन ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स दिस पोर्ट। तो टेंशन की डायरेक्शन ये होती है ना। अच्छा जी, ये आपके पास हो गया टेंशन, ये हो गया जी आपका mg। अब मान लो कि आपने इसका वेट ले लिया 15 किलो, तो 15g, या आप कह सकते हैं 15g को क्या कह सकते हैं, 15 इंटू 10, जी की वैल्यू 10, 150 न्यूटन का फोर्स है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। इसकी लेंथ ले लो बेटा 3 मीटर, इसकी इसकी स्ट्रिंग की लेंथ ले लो 3 मीटर, यानी कि ए बी आपके पास जो है वो 3 मीटर के बराबर है, ठीक है ना। और इसका म्यू जो है वो मैं ले रहा हूं बेटा, मान लीजिए मैं कम ही लेता हूं, 20 ग्राम पर मीटर ले लेता हूं मैं, 20 ग्राम पर, ठीक है। आपकी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका रिमेन सेम थ्रू आउट द लेंथ, ठीक है। फाइंड, यहां पे आपको फाइंड करना है क्या, टाइम इन विच, find time in which pulse reaches from A to B. Pulse reaches from A to B. बेटा A to B जाए या B to A जाए, टाइम तो सेम ही लगेगा ना, ठीक है ना। तो आपको अगर A to B दिया हो या B to A दिया हो तो इस बात में बिल्कुल भी पजल मत होना, ये पजल होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको टाइम निकालना इन विच पल्स रिचेस फ्रॉम A to B, ए से लेकर बी तक जाएगा। अब आप मेरे को बताओ कि यहाँ पे टेंशन कितनी है। आप कहोगे कि सर आपको डायग्राम में दिख रहा है कि टेंशन की वैल्यू 150 न्यूटन है। अगर आप वेलोसिटी v निकालना चाहें तो आप कहेंगे कि t डिवाइड बाय म्यू, है ना। तो आपका 150 डिवाइड बाय म्यू का वैल्यू कितना है, 20 ग्राम, 20 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 कर दो, ठीक है भाई। अच्छा, ये किलोग्राम हो जाएगा पर मीटर ना, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, और ये आया आपके पास 15 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना, +3 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2। तो 15 का हाफ क्या होता है, 7.5 होता है ना, तो ये लो 7.5 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चा आपका 7500, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो ये 550 तो बाहर आ गया और √3 अंदर बच गया, सही है क्या बच्चा। अब इसको अंदर ले जाएंगे तो 2500 अंदर जाएगा, ठीक है ना। और 25003 जा कितना होता है देख लो आप, 50 √3, तो 50 को 1.732, 1.7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 17 इंटू 5 आपका आंसर आ गया 85 मीटर पर सेकेंड, सही है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये कितना टाइम हमें चाहिए था, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय 50 √3, यही तो आया। तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, कोई फर्क पड़ेगा ना, 3 √3 डिवाइड बाई 50 इंटू 3, 3 से 3 गया, √3 बाई 50 क्या आ गया, सेकेंड, ठीक है। निकाल लो भाई, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको बस, ठीक है। सॉल्व करते ही आप क्या करोगे, यहाँ पे आप आपके पास टाइम पीरियड या टाइम आ जाएगा, जहां से पल्स ए से चलिए, मतलब यहाँ पे पल्स आपने जनरेट करी थी यहां से इस तरह से, और ये पल्स कहां तक पहुंचती है, बी तक पहुंचती है, कितने टाइम में, वो टाइम आपके सामने है √3/50। अब देखो बच्चा, आप क्या कहते हो कि यहां ए पे अगर मैं देखूं तो टेंशन, अगर यहाँ पे वेट ना होता, ठीक है, अगर ये वेट ना होता तो इस बी पॉइंट पे जो टेंशन होती वो क्या होती, जीरो होती। जो मान लो कि भाई आप, अब यहाँ पे टेंशन कितनी है बी पे, टेंशन एट पॉइंट बी आपका है 150 न्यूटन है, आपको दिख रही है ना बेटा। अगर मान लो इसकी जो, इसका जो वेट है ए बी का, अगर हम वो मेंशन करके चलते तो फिर टेंशन ऊपर जैसे जैसे जाते तो बढ़ती जाती ना, टेंशन टुवर्ड्स ए
goes on increasing, goes on increasing. If we mention, if we mention weight, अरे यार बीच में एक बच्चे की रिक्वेस्ट फिर आ गई. If we mention weight of string, अगर हम weight of string को मेंशन करते हैं तो टेंशन तो ऊपर जैसे जैसे जाएंगे बढ़ती जाएगी. यानी कि टेंशन ए पे आगे क्या हो जाएगी बताओ. टेंशन ए पे आगे हो जाएगी. देखो इसका 15 किलो वजन था, उसका वजन कितना होगा, म्यू कितना दे रखा है 20 ग्राम. तो 20 इंटू 10⁻³ और लेंथ कितनी है उसकी 3 मीटर. ये क्या था, मास पर यूनिट लेंथ. तो लेंथ है 3 मीटर और ये तो हो गया बेटा टोटल मास. और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, जी से. तो ये आपके पास कितना बन जाएगा 15 प्लस ये आ जाएगा भैया आपका 60 पॉइंट आपके पास आ जाएगा जी 06.06 आ जाएगा 20. ठीक है तो 0.06 20 60 इंटू 10⁻³ ठीक है. तो इसकी वैल्यू आ गई जी आपके पास 15 प्लस कितना आएगा भाई 3 जीरो लगानी है तो 0.06 है ना. और इंटू जी की वैल्यू 10 हो गई. ठीक है जी. तो ये आ गया भाई 15.06 मल्टीप्लाइड बाई जी की वैल्यू होगी जी 10. तो ये आ गया जी आपके पास 15 पॉइंट हटा दो 1506 डिवाइड बाई 100 और इंटू 10. तो ये आ गया जी 150.6 और क्या आया न्यूटन. अब आप एक चीज देखो बच्चा, यहाँ पे 150 था 150 न्यूटन था और यहाँ पे आगे मतलब अगर हम वेट मेंशन करते हैं तो 150.6 न्यूटन आ गया. मतलब 0.6 का फर्क पड़ा है ना. आप देख सकते हो कि यहाँ पे फर्क कितना पड़ा 0.6 का फर्क पड़ा. तो 0.6 का फर्क हमें मतलब एक्चुअली मुझे थोड़ा कम ही लगा. तो मुझे कम लगा तो मैं बहुत सारी सिचुएशन में इस चीज को नेग्लेक्ट कर देता हूँ. बहुत सारी सिचुएशंस में मैं इस चीज को नेग्लेक्ट कर देता हूँ. ठीक है ना. यानी कि टेंशन बहुत कम नहीं हुआ 150.6 यहाँ पे आगे 150 तो बहुत ज्यादा कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा है. बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा ना. इसलिए मैं टेंशन को लगभग क्या ले लेता हूँ, टेंशन को मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ. लेकिन हाँ अगर यहाँ पे 20 ग्राम की जगह वैल्यू कुछ बढ़ जाती, मान लो आपके पास म्यू इज इक्वल टू 5 किलोग्राम पर मीटर आ जाता, फिर तो कहानी बहुत बदल जाती. क्या बदल जाती मेरे को बताओ, आप आंसर बताओ कि अगर इस म्यू की वैल्यू 5 किलोग्राम पर मीटर होती तो टेंशन एट बी और टेंशन एट ए में कितना डिफरेंस होता बता दो. टेंशन देखो अगर 5 किलोग्राम पर मीटर होता ना तो टेंशन एट ए कितना होता मैं बताऊं आपको. 15 किलो का वजन तो बी पे प्लस 5 TA 15 ठीक है ना. 3 मीटर उसकी लेंथ है 5 किलोग्राम पर मीटर उसका वेट है और इनटू जी की वैल्यू कितनी होती है 10 मतलब 30 या 300 न्यूटन बन जाता. बताओ 150 न्यूटन का डिफरेंस क्रिएट हो जाता किस पे ए और बी पे. मान रहे हो ना आप ये बात. 150 न्यूटन का डिफरेंस क्रिएट हो जाता कि नहीं हो जाता. लेकिन हमने मास को बहुत ही कम रखा है. हमने मास को क्या रखा है बेटा बहुत ही कम. अब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पे हमें मास मानना पड़े और मास में वेरिएशन हो, ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाए उस स्ट्रिंग के मास में वेरिएशन आती जाए तो हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में, हम तो पजल हो जाएंगे. हमें पजल होने की जरूरत नहीं है बेटा. एक फॉर्मूला बना लेते हैं, बना लें एक फॉर्मूला जिसमें हम मास ऑफ स्ट्रिंग को भी मेंशन करके चलेंगे. ठीक है ना. चलो एक ऐसे फॉर्मूले के साथ डील करेंगे जहां पे मास ऑफ स्ट्रिंग भी हम लेके चलेंगे. मान लीजिए मेरे पास ये एक रिजिड सपोर्ट है, ठीक है ना. ये एक रिजिड सपोर्ट है मेरी और यहां मैंने एक स्ट्रिंग इस तरह की रस्सी है मेरी. ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है बच्चा लोग. ठीक है ये मेरा एक स्ट्रिंग है. ठीक है बिल्कुल. ये मान लीजिए यहाँ पे सस्पेंड कर रखा हमने इसको. ये हमारा पॉइंट है ओ. ठीक है यहाँ पे टेंशन है मैक्सिमम टीओ
और मान लीजिए हम ए से चलते हैं, ए पे तो देखे तो टेंशन 0 ही है क्योंकि इसके नीचे कोई मास नहीं है। स्ट्रिंग का मास मान लो कितना, स्ट्रिंग का मास मान लेते हैं जी कैपिटल है, और स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो मान लेते हैं बच्चा पार्टी कैपिटल एल मान लें, और म्यू इज इक्वल टू हो गया जी, सीधा सीधा दिख रहा है मास अपॉन लेंथ हो गया। और वेलोसिटी हमने निकाल ही रखी थी, अगर हम टेंशन को कांस्टेंट मानते थे तो वेलोसिटी थी टी बाय म्यू का अंडर रूट। अब टेंशन यहाँ पे टेंशन एट ए इज इक्वल टू 0 क्योंकि इसके नीचे तो क्या है मास 0 है ना, ठीक है। और टेंशन एट ओ इज मैक्सिमम, मैक्सिमम होगी, सारा वेट उसी के नीचे। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप ए से लेकर ओ तरफ की तरफ जा रहे हो तो आपका जो मास है वो चेंज होता जा रहा है। मास अगर चेंज हो रहा है तो म्यू भी चेंज ही हो रहा होगा, ठीक है, म्यू भी चेंज हो रहा होगा। यानी कि टी, अब आप एक चीज देखो, v इज इक्वल टू क्या होता है टी बाई म्यू। चलो मास पर यूनिट लेंथ तो सेम रहता है, मान लो ये चीज तो सेम रहती है, लेकिन टेंशन तो सेम नहीं है। अगर टेंशन सेम नहीं है तो v इज ऑल्सो वेरिएबल। वेरिएबल का क्या मतलब होता है, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, और क्या मीनिंग है इसका, है यही मीनिंग है ना बच्चा, ठीक है। v इज ऑल्सो वेरिएबल, अगर v वेरिएबल है तो मान लो हम लोग कितनी लेंथ के लिए काम कर रहे हैं, मान लो हम इतनी लेंथ के लिए काम कर रहे हैं, और ये लेंथ कितनी है, यहाँ ए से लेकर किसी पॉइंट तक, मान लीजिए यहां तक जो है हमारे पास ये जो लेंथ है ये मान लीजिए x है, मान लिया ये x है, ये देखो बच्चा ये मान लीजिए आपके पास x लेंथ है। अब देखो आप इसके साथ कैसे डील करोगे, लेंथ l में मास है m, तो यूनिट लेंथ में होगा m बाई एल, और x लेंथ में कितना मास होगा इंटू x, इतना मास हो गया जी x लेंथ, मास ऑफ x लेंथ, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया मास ऑफ x लेंथ, ठीक है, ऑफ स्ट्रिंग, x लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मास आ गया। अब टेंशन कैसे आएगी, यहां से लेकर यहां तक टेंशन कितनी लगेगी, टेंशन इज इक्वल टू m इंटू जी, तो मास कितना है, मास है m बाय एल इंटू एक्स इंटू जी, ये आ गया, ठीक है। अब v इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, v इज इक्वल टू होना चाहिए t बाय म्यू, तो v की वैल्यू कितनी है, सॉरी t की वैल्यू कितनी है m बाय एल इंटू एक्स इंटू जी, म्यू क्या है मास अपॉन लेंथ, तो m बाय एल और इसका अंडर रूट, तो m से m l से l गया, आपके पास आ गया रूट एक्स जी, रूट एक्स जी। यानी कि अगर x बढ़ेगा तो v बढ़ेगा, ठीक है ना, अगर x बढ़ेगा तो v क्या होगा बढ़ेगा भाई, अगर x बढ़ेगा तो v भी बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब आपको कैसे यहाँ पे काम करना है, कैसे यहाँ पे आगे बढ़ना है, इसकी बात की शुरुआत हम करते हैं। देखो कैसे, देखिए जी हमारे पास है यहाँ ए से लेकर ओ तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, अब वो टाइम भी निकाल लेते हैं। अब टाइम कैसे निकालें, टाइम को निकालने के दो तरीके हैं, वो दोनों के दोनों तरीके हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। अब v की वैल्यू आपको याद हो गई ना, v की वैल्यू आपको ये लर्न हो गई, ठीक है, v की वैल्यू रख लेता हूं, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। बाकी ओहो सारी चीजें मैंने इरेज कर दी, दोबारा से बना लेते हैं, कोई बात नहीं। ये है जी रिजिड स्पोर्ट, इस स्पोर्ट से हमने एक लेंथ एलिमेंट सस्पेंड कर रखा है ऐसे, ये देखिए जी बच्चा पार्टी, ये हमारे पास है एक लेंथ एलिमेंट, ठीक है ना जी। अच्छा जी, उसके बाद देखिए जी हमारे पास है एक पॉइंट ए, एक पॉइंट है हमारे पास ओ, ठीक है जी। अब देखो जी ए से ओ तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, v इज इक्वल टू आपने मेरे को बताया कि सर ये दिस इज अंडर रूट एक्स इंटू जी,
x डिस्टेंस हमने वेरिएबल डिस्टेंस लिया जो 0 से लेकर l तक जाएगा। इसका मास हमने स्ट्रिंग का m लिया, म्यू की वैल्यू हमारे पास बनी m बाय। अच्छा जी, ठीक है, इतनी बातें हमें पता है। अच्छा जी, v इज इक्वल टू पता है हमें, तो वेलोसिटी क्या होता है? v इज इक्वल टू होता है dx बाय dt। v इज इक्वल टू dx बाय dt। v इज इक्वल टू dx बाय dt। देखो इसी के साथ हम थोड़ा सा डील करेंगे और फिर रिजल्ट बनाएंगे अपना अच्छा सा। कैसे रिजल्ट बनाएंगे? देखो जी, v इज इक्वल टू हमने लिखा जी dx बाय dt। dx बाय dt हमारे पास क्या है? x इंटू जी का पावर कितना? 1/2। बच्चा कौन बोल रहा है भाई? ईशान, म्यूट कर दो बेटा अपने आप को। चलो ठीक है, dx बाई dt हमारे पास क्या आया? अंडर रूट। तो यहां से dx इज इक्वल टू x रेज टू पावर 1/2 और g रेज टू पावर 1/2 और dt इंटू dt। ठीक है ना जी? अब मेरे को क्या चाहिए? मेरे को यहां से x वाले इकट्ठे कर लो, तो dx अपॉन x की पावर 1/2 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर g और इंटू dt। g की पावर 1/2 अंडर रूट ही होता है बच्चों, है ना? अब इंटीग्रेट कर दो बेटा दोनों साइड। इंटीग्रेट करोगे, x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? x वेरी कर रहा है 0 से लेकर l तक। ठीक है जी। और टाइम कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 0 से लेकर टाइम t इज इक्वल टू t तक, रूट g इंटू dt। ठीक है जी। आप इसको सोल्व कर लिए, x की पावर ऊपर आएगी -1/2 हो जाएगी और इंटू क्या हो जाएगा बेटा? dx और इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाहर आ जाएगा और dt का इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक। ठीक है, ये 0 से लेकर l तक। x का इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे? x की पावर है -1/2, एक पावर उसमें ऐड कर देंगे। अब जितना ऐड हुआ है वो नीचे चला जाएगा, -1/2 प्लस 1 नीचे चला गया और इसकी लिमिट्स जो हैं वो 0 से लेकर l तक दैट इज इक्वल टू अंडर रूट जी dt का होता है बेटा t, इसकी लिमिट 0 से लेकर t तक। ठीक है, अब x की पावर -1/2 प्लस 1, ये कितना बन गया? x की पावर 1/2 डिवाइड बाई 1/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, अंडर रूट 2 t की जगह t एक बार 0 t माइनस 0, तो ये आपके पास बन गया 2x की पावर 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 t। ठीक है ना, अंडर रूट 2 t। आपको क्या चाहिए? आपको t चाहिए, तो t इज इक्वल टू क्या बना आपके पास? 2 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू एक्स की पावर 1/2, ये बन गया भाई आपके पास। ठीक है, एक्स की पावर हमारे पास कितनी आई है? 1/2। एक्स की जगह पे एल रखना है ना, मैं ओहो लिमिट पुट नहीं करी मैंने। एल की पावर 1/2, शिट, एक्स की जगह पे एल रखना है भाई, एल एल आएगा एक्स की जगह पे, क्योंकि हमने लिमिट नहीं रखी, एल रखनी थी यहाँ पे, एल आता है ये, एक्स की जगह पे एल एक बार 0, तो एल आएगा, एल आएगा यहाँ पे। अच्छा, t इज इक्वल टू क्या आया फिर हमारे पास? t इज इक्वल टू, हाँ जी, अंडर रूट जी था यहाँ पे, इसको अंडर रूट जी लेके चलो भाई, ये अंडर रूट जी था। ठीक है ना, ये अंडर रूट जी है। ठीक है भाई, तो t इज इक्वल टू क्या बना आपके पास? t इज इक्वल टू 2 l की पावर 1/2 डिवाइड बाई g की पावर 1/2, तो ये बन गया भाई 2 अंडर रूट l बाई जी दैट इज इक्वल टू t। तो t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट l बाई जी, ये टाइम आ गया आपके पास। ठीक है ना, ये टाइम आ गया बच्चों। ठीक है, इसको निकालने का एक और भी तरीका है, इजी सा तरीका है, वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप इसको समझो बेटा सभी बच्चे, और मेरे को बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट आया तो प्लीज मेरे को फटाफट से बता दो, क्योंकि इसमें ना मैंने थोड़ी सी यहाँ आगे गड़बड़ कर दी थी, यहाँ आगे मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी थी। इन इन कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से कर देता हूँ मैं, है ना, इरेज करके कर देता हूँ। ये लो भाई, ये इरेज करके मैं वापस से कर रहा हूँ। हाँ, मैं इरेज करके कर रहा हूँ बच्चा। अच्छा, मेरे पास एक दो मैसेज भी आ चुके हैं। हाँ जी,
देखो भाई बच्चा, मैसेज पढ़ लेता हूँ आप लोगों का। सर दोबारा समझा दो। ये लो बच्चे, दोबारा बता रहा हूँ। कंप्लीट दोबारा समझा दूं क्या? चलो दोबारा समझा देता हूँ, पूरा पूरा इरेज करके दोबारा समझा देता हूँ। साथ साथ मेरी चाय भी आ गई है, मैं चाय भी पी लूंगा। हाँ जी, स्टेप बनाता जा रहा हूं, साथ साथ समझते जाना। ठीक है जी, सभी बच्चे मेरे साथ साथ समझते जाएंगे बात को। ठीक है, ये हमारी थी एक रिजिड स्पॉट, इससे लटका था एक वेट, इसे सस्पेंड कर रखा था एक वेट हमने। वेट, वेट किसका? रोप का। रोप की लेंथ कितनी थी? L, मास था M, लेंथ थी L, कोफिशिएंट म्यू किसके इक्वल था? M/L के इक्वल था। और ये पॉइंट था आपका A, और ये पॉइंट था आपका O। यही माना था हमने शायद, है ना? ठीक है जी, ठीक। O पे टेंशन मैक्सिमम मानी थी हमने, और इसकी जो स्पीड आई थी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उसमें वेरिएशन हमें आया था v इज इक्वल टू √gx। ठीक है, हमने कहा कि v की वैल्यू होती है भाई dx/dt, सभी को पता है dx/dt होती है, और दिस इज इक्वल टू √gx। दोनों को अलग अलग कर लो, √g को अलग लिख लो, √x को अलग लिख लो। लिख लिया? ठीक है। अब dx के नीचे ले जाओ x वाले को, तो ये √x आ गया, विच इज इक्वल टू √g इंटू क्या आ गया? dt आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया? मैंने उसके बाद इंटीग्रेट किया। ठीक है जी, इंटीग्रेट किया dx/√x, और x की वेरिएशन कहां से कहां तक थी? यहां से लेकर 0 से लेकर l तक थी। यहां पे लेंथ हो जाती थी l, तो x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू l तक, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन √g इंटू dt, और टाइम था हमारा t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू t तक। तो हमारे पास ये बना dx/√x, dx/√x। इसकी इंटीग्रेशन ऐसे करेंगे हम, dx इंटू एक्स की पावर ऊपर आएगी तो -1/2 हो जाएगी, 0 से लेकर l तक, और ये आ गया √g, और इंटू इंटीग्रेशन किसका? dt का, टाइम है 0 से लेकर t तक। इंटीग्रेशन में एक पावर ऐड हो जाती है, तो x की पावर -1/2 थी ना, उसमें एक ऐड कर दो। ये देखो, एक ऐड कर दिया हमने, जितना ऐड हुआ है वो नीचे चला जाएगा, -1/2 + 1। और इसकी लिमिट को तरीके से लिख लो, 0 से लेकर l तक। अब देखो dt का इंटीग्रेशन होता है क्या? t, और इसकी लिमिट लिख दो डब्बा बना के, 0 से लेकर t तक। अब ये पावर दोनों ऐड करो, ऐड करोगे तो x की पावर -1/2 + 1 + 1/2 डिवाइड बाय 1/2 आएगा, तो वो 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, लिमिट है 0 से लेकर l तक, वो √2 t की जगह पे t, और दूसरा 0। तो आपके पास आ गया बच्चा लोग, 2x की जगह पे l रख दो, एक बार रख दो, 2x की जगह पे 0, 0 तो फिर 0 आ जाएगा, दिस इज √2 t। तो भाई आपके पास, अरे यार इसको √g था, मैं 2 मान लेता हूँ, देखो गड़बड़ कर दी ना, जी √g मानो इसको, √g है ये, मैं 2 समझ जाता हूँ, बताओ। तो फिर यहां से 2 इंटू एल की पावर 1/2, दैट इज इक्वल टू √g, और इंटू t। अब यहां से t इज इक्वल टू क्या बना बताओ? t इज इक्वल टू बना 2 l की पावर 1/2 का मतलब होता है l का √ डिवाइड बाय, नीचे चला जाएगा √g, तो t इज इक्वल टू क्या आया? 2 √l/g। ये आपका फाइनल रिजल्ट है बेटा, ये आपका फाइनल रिजल्ट। मान लो आपको लेंथ दे रखी हो, इसकी पूरी लेंथ दे रखी है 3 मीटर, तो आपको टाइम निकालना हो कितने टाइम में पल्स O से A या A से O जाएगी, टाइम निकल जाएगा। बहुत सिंपल। ठीक है, तो ये था भाई आपका रिजल्ट। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी, टाइम का रिजल्ट समझ में आ गया? वैसे तो मैं इसको, एक और मेथड भी है,
जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक ही कर लो आप, ठीक है। हाँ, एक मेथड कर लो आप, मोर देन एनफ है, ठीक है। और आज का लेक्चर हम यही करते हैं अपना स्टॉप, ठीक है। तो आप इसके अच्छे अच्छे नोट्स बनाते जाइए और साथ साथ थोड़ा बहुत रिवीजन करते जाइए और मेरे को बताते जरूर जाना बच्चों। ये मेरे बच्चे जितने भी बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, मेरे को व्हाट्सएप करते रहा करो। मेरे को अच्छे लगते हैं ये व्हाट्सएप आप लोगों के, जब आप लोग मुझसे कुछ पूछते हो या मुझे कुछ बताते हो। हाँ, मैं एक दो दिन आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, ये बात अलग है, बट आप जुड़े रहना यूं ही, ठीक है। चलो, थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू बच्चों।